हेलो गाइस, आपको हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। क्या आप भी YouTube ब्लाउज को सीखना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि परफेक्ट ट्यूब ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं। और तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और सब इसकी हम मार्किंग करेंगे। इस ब्लाउज को बनाने के लिए सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। ये हमारा फोल्ड वाला पार्ट है और जो मैंने पहले से एक लाइन खींची है सीधी। अब हम इस पर इंची टेप इस प्रकार से रखेंगे और सबसे पहले हम एक सीधी लाइन खींचेंगे और फिर हम एक आधा इंच हम क्या करेंगे, डाउन करेंगे। आधा इंच डाउन करेंगे। इस प्रकार से हम आधा इंच पर हम निशान लगाएंगे और इन निशानों को हम मिला लेंगे इस प्रकार से। अब हम अपनी लंबाई का निशान लगाएंगे। मेरी जो लंबाई है ब्लाउज की वो है 15 इंच है। 14 इंच है, लेकिन 15 इंच पर हम इधर निशान लगाएंगे और 15 इंच पर हम इधर निशान लगाएंगे। इन निशानों को हम सीधा मिला लेंगे। इस निशान को मैंने सीधा मिला लिया है। अब हम अपना इंची टेप इस नीचे वाली लाइन पर रखेंगे। ये हमारी 15 इंच हो गई और 15 इंच हो गई। अब हम इंची टेप को रखने के बाद सबसे पहले हम आर्म होल का निशान लगाएंगे, जो कि हमारा चेस्ट है 36 इंच। 36 इंच में हम डिवाइड करेंगे 6 से, तो हमारा 6.5 इंच आर्म होल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम 6.5 पर यहाँ पर निशान लगाने के बाद 6.5 पर निशान लगाएंगे। 6.5 के बाद हम एपेक्स पॉइंट लगाएंगे, 10.5 पर लगाएंगे। एपेक्स पॉइंट हमारा 10.5 इंच है। 10.5 इंच पे हम मार्किंग कर लेंगे, जो हमने कर लिया है। और फिर मेरे जो लेंथ यानी ब्लाउज की लेंथ है वो 15 इंच है। तो ये मेरी 15 इंच की लेंथ है। अब हम इन लाइनों को सीधा खींच लेते हैं। ये हमारा आर्म होल की लाइन है और ये हमारा एपेक्स पॉइंट की लाइन है। अब हम अपने शोल्डर का निशान लगाएंगे। ये हमारे लग चुके हैं। अब हम इधर ये हमारा ट्यूब
ब्लाउज की कटिंग है जो इस प्रकार होती है। और ठीक है, इसी प्रकार से जो हमारी कटिंग होगी। तो हमें ऊपर का पार्ट अपना अभी छोड़ देना है, सिर्फ हम अभी यहाँ पर निशान अपने लगाएंगे। और अब हम एपेक्स टू एपेक्स निशान लगाएंगे जो कि हमारे 4 इंच का है। एपेक्स पॉइंट हमारा 8 है, तो हमने 8 का आधा किया है, तो हमारा 4 हो गया है। तो हम 4 पर इधर निशान लगाएंगे और इधर पर हम अपनी टोटल लेंथ पर आधा इंच माइनस कर देंगे। तो हम 3.5 पर हम इधर पर निशान लगाएंगे। इस निशान को हम पहले सीधा कर लेंगे। ठीक है, इस निशान को हमने सीधा कर लिया है। अब हम अपने फ्रेंच कर्व से अब सबसे पहले हम इधर अपनी लेंथ यानी चेस्ट का निशान लगाएंगे जो हमारा 36 है। 36 का हम आधा करेंगे तो हमारा 9 इंच होगा। और 9 इंच में हम इधर 1.5 इंच प्लस करेंगे तो 10.5। जी हमारी चेस्ट का निशान है 9 इंच है। 9 इंच में हम 1.5 इंच प्लस करेंगे। 1.5 इंच की हमारी यहाँ पर प्लेट डलेगी, तो हमने 1.5 इंच प्लस कर लिया है। कमर हमारी 32 है। कमर हमारी 32 है, तो 32 की चौथाई करेंगे तो हमारे 8 इंच पर हम निशान लगाएंगे। 8 इंच पर हम निशान लगाएंगे। 8 इंच के बाद हम इसमें 2.5 इंच हम यहाँ पर प्लेट डालेंगे, तो 2.5 इंच पर भी हम एक निशान लगाएंगे। 2.5 इंच पर मैंने एक निशान लगा लिया है। और ये हमारी यानी कमर की लंबाई है, कमर का निशान है। और 2.5 इंच की हम जो इधर प्लेट लगाएंगे तो ये हमारा 2.5 इंच इधर आ जाएगा। अब हम इस निशान को इस निशान से मिला देंगे और हम इधर अपने इच्छा के अनुसार 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। इस प्रकार से ये हमने अपना हमारे निशान लग चुका है। अब हम इधर आ जाते हैं। इधर पर सबसे पहले हम अपने इसको फ्रेंच कर्व का प्रयोग करेंगे अब हम, और इसको इधर से इस तरफ इस तरीके से हम पहले निशान लगाएंगे। हम एक निशान इस तरीके से लगा देंगे। फिर हमें इधर 1.5 इंच की प्लेट चाहिए, जो मैंने इधर पर 1.5 इंच रखा है, तो हम इधर 1.5 इंच की एक प्लेट लगाएंगे और इस वाले पॉइंट से इसको हम मिला देंगे इस प्रकार से। ठीक है, ये हमारे निशान इधर के लग चुके हैं। अब हम इस फ्रेंच कर्व को थोड़ा इस तरीके से रखेंगे और थोड़ी इसकी इस तरीके से हम गुलाई देंगे। लीजिए, ये हमने अपनी गुलाई दे दी है और इसी गुलाई से हम
जो हमने आध 1-2 इंच हमने इधर 2.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था, तो वो इधर 2.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे अपना, और इस निशान को इस निशान से हम मिला देंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से हम इस निशान को मिला देंगे। ये हमारा निशान, इसको हम इस तरीके से लगा देंगे निशान, और इसको हम फिर बाद में कट कर देंगे। ठीक है, ये हमारा निशान लग चुका है। अब हम जो हमारा गला है इसकी लंबाई पहले हम इधर नीचे वाली लाइन से इंची टेप रखेंगे। 6.5 पर हमने हमारा निशान लगा था आर्म होल का, इसको अब हम आधा करेंगे इस प्रकार से। इस निशान को मैंने लगा लिया है। और जो हमारा शोल्डर है साढ़े 6 है। अब हमें इधर से कोई ऊपर का कोई यानी फ्रंट का मतलब नहीं है, और इधर हम निशान लगाएंगे। जैसे कि हमें अपना गला चाहिए है, तो ये हमारी बद्दी हो जाएगी। ठीक है, 4 इंच का हम इधर निशान लगाएंगे, और 4 इंच पर हम इधर, और निशान को हम इस प्रकार से, और जो हमारा हाफ है इसको हम इस प्रकार से मिला देंगे। जी हमारी इधर पर क्या होगा, लुप्पी लग जाएगी इधर पर। ठीक है, तो हम इसको इस प्रकार से निशान लगा लेंगे। जी हमारा निशान लग चुका है इधर तक। ठीक है, हल्का सा हम नीचे की तरफ लेंगे, और ये हमारा गले का है। ये हमने अपने फ्रंट पार्ट को काट ली, यानी निशान ड्राफ्टिंग कर ली है। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। इधर हमें छोड़ देना है, सिर्फ इधर से ही हमें काटना है। ये मेरा फ्रंट कट चुका है। अब हम इधर निशान लगा लेंगे इस तरीके से।
अब हम अपना फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट काटेंगे। जो हमारी लेंथ थी 15 इंच, अब हम इसमें 14 इंच की ही लेंथ काटेंगे। तो सबसे पहले हम 14 इंच पर निशान लगाएंगे और इस निशान पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और आधा इंच पर एक लाइन और हम ड्रॉ करेंगे इस प्रकार से, और इसको भी हम सीधा कर लेंगे। इंची टेप को हम इस प्रकार से रखेंगे और हमारा आर्म होल था 6.5 और इसमें हमें प्लेट डालना है, तो सिर्फ हम आर्म होल का ही निशान लगाएंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सीधी लाइन ड्रॉ के बाद हमारी कमर थी 8.5 पर निशान लगाएंगे। 1 इंच हमारा यहाँ पर हम प्लेट डालेंगे और हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। 1 इंच हमने 1 इंच की प्लेट डालेंगे, 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है और 9 इंच हमारा सीना है और 2 इंच 1.5 इंच का हम इधर मार्जिन रखेंगे, इसलिए कि हमें इधर पर किसी प्रकार की प्लेट नहीं डालना है। और अब हम इन निशानों को इन निशान से मिला देंगे। इस तरीके से अब ये हो गया। अब हम इधर 4 इंच पर इधर निशान लगाएंगे, 4 इंच पर हम इधर निशान लगाएंगे और इस निशान को सीधा मिला देंगे। और जो हमने 1 इंच की प्लेट डाली है, इधर पर हम आधा इंच इधर, आधा इंच इधर, और इधर पर हम 5 इंच पर हम निशान लगाएंगे और इन निशान को इस पॉइंट से मिला देंगे इस तरीके से। ये हमारी बैक की प्लेट है। अब हम इधर आते हैं। इधर पर हम किसी भी प्रकार की डिजाइन बना सकते हैं, कि जैसे कि पहले हम इसका 6.5 का आधा करेंगे इस प्रकार से और लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ के बाद हम 4.5 पर एक निशान लगाएंगे और फ्रेंच कर्व से हम इसको मिला देंगे इस तरीके से। और इधर पर भी यानी चौकोरी रखना है, थोड़ी सी गुलाई देनी है, उस प्रकार से भी हम बना सकते हैं। इसका भी हम आधा लेके इस तरीके से एक निशान, इसकी गुलाई इधर से हम दे देंगे इस तरीके से। देखिए, और ये हमारी बद्दी हो गई है। ये हमारा बैक है। इधर पर हम अपनी या हुक चेन या जो भी लगाना चाहेंगे उसको हम लगा सकते हैं। देखिए इस प्रकार से। देखिए ये हमारे
ट्यूब ब्लाउज की कटिंग है। और ये इसका फ्रंट पार्ट है, ये इसका फ्रंट पार्ट है। ये हमारा ट्यूब ब्लाउज की कटिंग हो गई है। अब जब यह बन के हमारा तैयार हो जाएगा तब हम इसको बताएंगे आपको। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमें लाइक कमेंट ज़रूर करें। और यदि सीखना है तो हमारे पे मैसेज ज़रूर करें। और थैंक यू और धन्यवाद।